हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय से आलोक सर। आप लोगों को पहला वीडियो ग्रुप में डाला गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आप लोग बुक खरीद लीजिए और आप लोगों का रेगुलर वीडियो जाता रहेगा ऑनलाइन का। जैसे कि आप लोगों को पहला बताया गया था जो पहले वीडियो में, वो उसका लास्ट टॉपिक था शिफ्टिंग डिजिट्स। आपको नंबर्स को क्या करना था, शिफ्ट करना था। अब इसके आगे हम आप लोगों को कुछ नंबर्स के इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसको देखिए। तो पहले आपको फेस वैल्यू, जो नंबर के फेस वैल्यू होते हैं यानी कि नंबर्स हमें कैसे दिखते हैं, नंबर्स हमें कैसे दिखते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बेसिक पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होते हैं, नंबर के फेस होते हैं। जैसे 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2, क्योंकि ये 2 का हो गया फेस। ये जो हो गया, ये फेस मतलब होता है चित्र, यानी कि ये जो दिखता है आपका फेस, ये 1 ऐसे रहता है, 2 ऐसे रहता है, 3 बोलते हैं इसको, 4 बोलते हैं इसको, 5 बोलते हैं, 6 7 8 9। और इसके अलावा एक और होता है, वो होता है 0। इसी नंबर्स से आपके सभी नंबर्स को बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखें 3 4 9 2, ये हो गया आपका 3492। तो इतनी बड़ी संख्या हो गई, लेकिन इसका जो फेस है इसी ही नंबर से लिया गया है। जैसे ये 3 हो गया आपका, 3 लिया गया है, और ये 4 है तो 4 लिया गया है, और ये 9 है तो इसका 9 का फेस लिया गया है, ये 2 है इसका 2 का फेस लिया गया है। यानी कि जो नंबर्स के फेस होते हैं ऐसे होते हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे 1 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर। वन डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी? हम 1 से स्टार्ट करते हैं, देखिए ऐसे, तो यहां पर 1 हो गया, ठीक। अब 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। इसको बोलेंगे एक अंक की छोटी संख्या। यह है बड़ी संख्या। देखिए, छोटी संख्या में 1 और बड़ी संख्या में एक अंक की, ये 9। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 2 डिजिट्स की। टू डिजिट की जो होती है स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या होती है? पहले तो हम 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिख लेंगे, लेकिन अगर इसके साथ हम 1 लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट तो हो जाएगा 11। 11 जो होता है 2 डिजिट्स होते हैं, लेकिन 2 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होते, क्योंकि 11 के पहले आपका आता है 0, यानी कि 10। 11 के पहले आपका 10 आता है, इसमें भी 1 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए 2 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगा और 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा। अब बात आती है ग्रेटेस्ट नंबर की। इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ये 1 डिजिट्स का 9 होता है और 2 डिजिट्स का
एक 9 और बढ़ा देंगे, यानी कि 99। 99 के बाद क्या हो जाएगा 100। 100 जो हो जाएगा वो 3 डिजिट्स का हो जाएगा। तो आप लोगों को ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर है किसी भी डिजिट्स के, यानी 2, 3, 4, 5 चाहे जो जितने भी डिजिट्स के बनाने हो, तो आपको क्या कर लेना है, 2 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि 99 कर दिए। 3 डिजिट्स में 3 यानी कि 999 लिख देना। 4 डिजिट्स में 4 टाइम आपको 9 लिखना है। 5 डिजिट्स में ग्रेटेस्ट नंबर में आपको 5 टाइम्स कर देना है 9। अब रह गई बात स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट नंबर की जो है वो 1 डिजिट की 1 होगा, और 2 डिजिट्स में क्या होगा, 1 के बाद 0 ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 डिजिट्स के हो जाएंगे। अब 3 डिजिट्स में क्या होगा, 1 लिखने के बाद 2 टाइम्स 0 कर देना, यानी कि 2 बार 0 लिखना। 3 डिजिट्स में क्या होगा, आपको 1 लिखने के बाद 2 टाइम 0। 4 डिजिट्स में 1 लिखने के बाद 3 टाइम 0, यानी कि 1 लिखने के बाद आपको 3 बार 0 कर देना है 4 डिजिट्स। ऐसे ही आपको चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको बना सकते हैं। अब आपको एक बात और समझना है, किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में, किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में यानी कि 1 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 10, यानी कि ये 2 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। अगर आप 2 डिजिट्स के, यहाँ पर 2 है, 1 2 डिजिट्स है, अगर 2 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर नहीं पता है, अगर आपको उससे 1 डिजिट्स पहले यानी कि 3 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर को आपको पता करना है, तो उसकी 1 डिजिट्स पहले यानी 2 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो 3 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप 3 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट्स का क्या होता है, 3 डिजिट्स का क्या होता है। इसका आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। घर पे आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं और आपके याद रहेगा। तो ये हो गया फेस वैल्यू जो मैंने बताया, और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट्स के, ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट्स के, और 2 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर में किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में 1 जोड़ेंगे तो उससे 1 डिजिट मोर दें, यानी कि उसके 1 डिजिट बढ़ करके उसका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू यानी यह है स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। इसका मतलब होता है स्थानीय मान पर। आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी नंबर चॉइस कर लेंगे, कोई भी नंबर्स को हम चॉइस कर लेंगे।
2 डिजिट्स की हो, 4 डिजिट्स की हो, 3 भी डिजिट्स की हो, कोई भी नंबर आप पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई भी नंबर्स को हम चॉइस कर लेंगे। जैसे हमने चॉइस कर लिया 425, ठीक। तो इसका स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि हम कैसे करेंगे? देखिए ये 525 है यानी 525, तो यहां पर हो जाएगा 500 प्लस कर लेंगे 20 प्लस कर लेंगे 5, यानी कि पहले ये लिख करके 2 जीरो कर लेंगे, अब उसके बाद 2 लिख करके 1 जीरो कर लेंगे, फिर लास्ट का, ठीक। तो आपको इसके आगे और कर देना, ये 5 है मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है डबल जीरो, तो 1 लिख करके डबल जीरो कर लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। और यहाँ पर 1 जीरो है तो 10 से करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये 5 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। तो ये होता है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि होती है आप लोगों की। इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए आप कुछ बड़ी संख्या नोट करते हैं, चलिए हम बता दें 7 8 2 9 5। इसका कैसे करेंगे? तो इसको पहले 7 लिख करके 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा देंगे, फिर प्लस 8 लिखेंगे, 8 लिखने के बाद 3 जीरो, फिर प्लस 2 लिखने के बाद 2 जीरो, फिर प्लस 9 लिखने के बाद 1 जीरो, फिर प्लस 5 लिख लेंगे। अब इसका भी ऐसे कर लेंगे, 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 जीरो 4 जीरो, प्लस 8 लिखेंगे, 8 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 1 1 2 3 3 जीरो, फिर प्लस 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 1 1 2 है तो 2 जीरो, फिर प्लस 9 है 9 लिखेंगे, 1 जीरो हो तो 1 मल्टीप्लाई 1 जीरो, 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। ऐसे ही नंबर का हम क्या करेंगे पुनरादिष्ट करेंगे। तो ये आप लोगों को बताया गया। अब इसके बाद आता है आप लोगों का बड़ी संख्या पढ़ने और लिखने का एक सहायता, यानी कि जो बड़ी संख्या होती हैं और छोटी संख्या जो होती हैं उन लोगों को लिखने के लिए एक सारणी होती है, जैसा आप लोगों को बताया गया था कि नंबर्स को वर्ड में लिखना, वर्ड को नंबर्स में लिखना, और ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों को छोटे क्लासों में 1 से लेकर के 5 तक आपको छोटी छोटी डिजिट्स बताई जाती हैं, लेकिन जब आप 6ठी क्लास में आते हो तो 6ठी क्लास का जो होता है वो बड़े पैमाने पर एक बताया जाता है, एक नेशनल होता है, उसके बाद इंटरनेशनल होता है। तो उसको कैसे कामा लगाएंगे, कैसे उस लोगों को लिखेंगे, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना है, और जो आप लोगों को बताया गया इस टॉपिक पर आप लोग रिवीजन करते रहना, जिससे आप लोगों को आसानी हो। धन्यवाद।